जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने सम नंबर 17 एंड 22 को ऑब्जर्व किया है। आज ऐसे ही दो और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, जिसमें पहला सम हमारे पास है 13 नंबर 3x। अगेन अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ज्यादातर जो भी परक्विजिट्स होती है या जो भी अलाउंसेस है, उसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो टैक्सेबल होते हैं नॉट स्पेसिफाइड से। तो वो डिफरेंस आपको बुक में भी मिल जाएगा और मटेरियल कॉपी में भी है। अगर बच्चों आपको उस पॉइंट को ऑब्जर्व करना है पर्टिकुलरली कि कौन से टैक्सेबल है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज बच्चों, तो उसके लिए मैं आपको पेज नंबर दे रहा हूँ बुक में, तो वहां पे आप डिटेल में ये पूरा हिस्सा जो है वो ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो वो हमें दिया गया है पेज नंबर बच्चों 157 पे। तो 157 158 पे रादर, उसमें आप ये देख पाओगे कि कौन से जो है परक्विजिट टैक्सेबल है स्पेसिफाइड के लिए और कौन से है नॉन स्पेसिफाइड के लिए। ठीक है, ज्यादातर टैक्सेबल ही होते हैं स्पेसिफाइड के लिए। ठीक है, तो वो पॉइंट आप वहां पे ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो सम में आगे बढ़ते हैं बच्चों। 13 नंबर का सम क्वेश्चन में आपको जाना पड़ेगा, बुक की जरूरत 100% पड़ेगी यहाँ पे। पेज नंबर हमारे पास है 218। क्वेश्चन में पहला दिया गया है बेसिक सैलरी बच्चों 20,000 पर मंथ दिया गया है। तो 20,000 पर मंथ है तो इंटू 12 करेंगे तो वो हो जाएगी हमारी बेसिक सैलरी 2,40,000, जिसकी जरूरत हमें एचआरए में भी होने वाली है, हाउस रेंट अलाउंस में, तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ यहीं पे। देन नेक्स्ट इज डीए। डीएनएस अलाउंस दिया गया बच्चों 2,000 पर मंथ। अब याद रखना है डीएनएस अलाउंस है 2,000 पर मंथ, उसमें से हाफ ऑफ द पार्ट इज यूज्ड फॉर द सैलरी। ठीक है, तो डीए वाला जो पार्ट है बच्चों उसमें खास ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे जो अमाउंट दी गई है यानी 2,000 अमाउंट है, तो 2,000 अमाउंट है उसका पूरे का पूरा 12 महीने का 24,000 यहाँ पे हमें मिल जाएगा। बट उसके अंदर खास ध्यान रखना है, हमें जो यहाँ पे कैलकुलेट करना है डीए फॉर पीएफ पर्पस, उसमें उसका हम खाली 50% ही इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से याद रखेंगे। तो यहाँ पे तो हमें उसका पूरा का पूरा यानी कि 12 महीने का 24,000 इंक्लूड करना है। बट जब हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो वो लिखेंगे हाफ ऑफ 24,000। तो ये खास पॉइंट ऑब्जर्व करना है, कमीशन दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पे हमें 24,000 नहीं लेना है, हमें यहाँ पे 12,000 लेना है। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ हाफ ऑफ 24,000 उनके हिसाब से। ठीक है, तो ये प्रोविडेंट फंड पर्पस वाला पॉइंट ध्यान रखना है। तो सैलरी जो हम इंक्लूड कर लेंगे बाद में यहाँ पे, दैट विल बी 2,50,000। ठीक है, 2,52,000। तो ये जो अमाउंट है वो कैलकुलेट हमें एचआरए के लिए करना है। तो याद रखना है जब भी आपको डीए दिया जाए और उसमें ब्रैकेट में बताया जाए कि कितना अमाउंट 30%, 40%, 60%, 50% इज यूज्ड फॉर पीएफ पर्पस, तो वो इंक्लूड करेंगे हम जैसे एचआरए में ग्रेजुएटी में करते हैं उस हिस्से में। ठीक है, तो खास ये याद रखना है। यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर तो बच्चों हमें पूरा जो अमाउंट दिया गया है डियरनेस अलाउंस का वही लेना है सैलरी में, ये बात भूलना नहीं। यहाँ पे गलती से 12,000 नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउस रेंट अलाउंस की कैलकुलेशन है, दिया हुआ है 6,000 पर मंथ हाउस रेंट अलाउंस इज गिवन, तो वो जो कैलकुलेट हम कर रहे हैं वो करना है उसी तरह से। देन एक्चुअल रेंट इज आल्सो गिवन 6,000। अहमदाबाद बोला हुआ है बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ पे 40% ऑफ सैलरी बोला है, अदरवाइज मेट्रोपॉलिटन सिटी हो तो 50% लेना है। सो नेचुरली एक महीने का 6,000 है, यहाँ पे बच्चों कन्वर्ट करना है तो दैट विल बी 72,000 पर एनम पर ईयर, खास याद रखना है, भूलना नहीं है ये। तो वही चीज यहाँ पे होने वाली है, 6,000 पर मंथ है तो 12 महीने का ये हो जाएगा 72,000 एंड 10% ऑफ सैलरी, तो 10% निकालेंगे दैट विल बी 25,200 रुपीज। तो वो हम डिडक्ट करेंगे बच्चों 25,200 फ्रॉम 72,000, दैट विल बी 46,800। तो 46,800 रुपीज पॉइंट नंबर 2 में हमें मिल रहा है। अब तीसरा है 40% ऑफ द सैलरी, तो 2,52,000 हमारी सैलरी है, उसका 40% निकालेंगे दैट विल बी 1,08,000 रुपीज, यानी 40% ऑफ नेचुरली सैलरी का मीनिंग होता है टोटल जो हम ऊपर लिख चुके हैं वही
अब इन तीनों में विच एवर इज लेस, नेचुरली हमारे पास 46,800 इज लेस वैल्यू, तो दैट विल बी डिडक्टेड, आई मीन दैट विल बी नोन एज एग्जेम्प्टेड एचआरए, माइनस करेंगे उसमें से। सो 72,000 माइनस 46,800 करोगे तो दैट विल बी टैक्सेबल एचआरए, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ हाउस रेंट अलाउंस विल बी 25,200 रुपीज। तो ये नोट नंबर 1 के ऊपर से हमें मिल चुका है। तो एजुकेशन अलाउंस के बारे में हमें पता है बच्चों, पर चिल्ड्रन 100 रुपीज होता है, दैट इज पर ईयर अगर कहे तो 1200 फॉर 1 चिल्ड्रन एंड 2 चिल्ड्रन के लिए 2400। यहाँ पे बताया गया एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन इज 600 पर मंथ, यानी अगर हम उसका कैलकुलेशन करें तो 600 पर मंथ है, इनटू जो है वो दो बच्चों का बताया गया है 12 महीने का होगा 7200। बट एग्जेम्पशन जो हमें हमारे पास है, एग्जेम्पशन जो होता है दैट इज 100 रुपीज पर मंथ, ठीक है, और उसके लिए 12 महीने का 1200, बट दो बच्चे हैं यानी इसके लिए हम 2400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बी 4800। तो 4800 जो अमाउंट है बच्चों, दैट विल बी आवर टैक्सेबल एजुकेशन अलाउंस। नेक्स्ट जो डिटेल है बच्चों, हमें बताया गया है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस खास ध्यान रखना है, जो भी अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है उसके लिए 100% टैक्सेबल है, तो 2400 पर मंथ है। सो 2400 इंटू हमें करना पड़ेगा 12, 2400 इंटू 12 करेंगे दैट विल बी 28,800 रुपीज, राइट। यहाँ पे ये 4800 नहीं लिखना है तो चलेगा क्योंकि वो हम सामने लिख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस फॉर 1 चाइल्ड दिया हुआ है, नेचुरली 1 चाइल्ड के लिए 300 रुपीज होता है, यहाँ पे उन्होंने 500 दिया हुआ है, सो 500 रुपीज इंटू 12 दैट विल बी 6000। एंड एग्जेम्पशन जो हमारे पास है हॉस्टल अलाउंस में वो है 300 रुपीज, तो 300 रुपीज इंटू 12 करेंगे तो 3600, तो इसका जो अमाउंट है वो हमें मिलेगा एग्जैक्टली 2400 रुपीज। सो 2400 हॉस्टल एक्सपेंसेस है, हॉस्टल अलाउंस जो है वो टैक्सेबल होने वाला है। अब बाकी दो पॉइंट है बच्चों, ज्यादातर ये पॉइंट आपको एग्जाम में दिखते ही है, क्वेश्चन में दिखते ही है। पहला है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट 12.5%। अब हमें 12% से ज्यादा जो भी हो, यानी 12.5% में से अगर 12 माइनस करते हैं तो नेचुरली बचता है 0.5% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो वो ऑफ सैलरी जो है वो हमारे पास अभी आपने कैलकुलेट किया हुआ है ऑफ 2,52,000 रुपीज, तो 0.5% निकालना है हमें, कैलकुलेशन करना है। तो 2,52,000 का 0.5% यानी ₹1260, दैट विल बी टैक्सेबल अमाउंट ओनली। सिमिलरली इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसमें इन एक्सेस ऑफ 9.5, अगेन यहाँ पे भी 10% बोला हुआ है बच्चों, तो 10% माइनस 9.5% यानी ये 0.5% होगा। बट इसमें याद रखना है सीधा सैलरी का 0.5% नहीं है, ये अमाउंट जो क्रेडिटेड है उसके लिए हमें याद रखना है। उन्होंने हमें यहाँ पे अमाउंट दी हुई है 50,000, यानी वो हम आगे भी कैलकुलेट कर चुके हैं, 10% पे 50,000 है तो 0.5 पे हाउ मच, तो वो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी ₹2500, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है हमारे पास रेडी हो चुकी है, सभी अमाउंट का हम टोटल अगर करते हैं देन वी विल हैव अवर ग्रॉस सैलरी 3,28,960। अब एक पॉइंट बचा बच्चों उसमें 9 नंबर, जो कि रेगुलर है, प्रोफेशनल टैक्स जो है 200 पर मंथ, तो 200 पर मंथ इंटू अगर 12 करते हैं तो ये फिक्स होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हमें पता है ही, 50,000 लिखना ही लिखना है, और ये हो जाएगा 2400। तो ये जो है अमाउंट अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं देन वी विल हैव द टैक्सेबल सैलरी विल बी 2,76,560 रुपीज। तो बच्चों इसमें नया पॉइंट वैसे तो ज्यादा कुछ है नहीं, ये बच्चे दो बच्चों का उन्होंने हमें एजुकेशन अलाउंस का पॉइंट दिया था यहाँ पे, देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमें दिया गया है, ये पॉइंट एक नया है हमारे लिए इस सब में। बाकी कैलकुलेशन तो एज यूजुअल है जैसे हम करते थे, ठीक है। हॉस्टल अलाउंस एक बच्चे के लिए है। तो पहला सम हमारा कंप्लीट हो गया, देख लेते हैं एक और एग्जांपल। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं सम नंबर 35 जो कि दिया गया है मिस्टर धवल से रिलेटेड।
क्वेश्चन में छोटा सा ही है बट फिर भी एक दो पॉइंट ऑब्जर्व करने हैं यहाँ पे, खास मोटर कार वाला पॉइंट। सबसे पहले बेसिक सैलरी देखनी है, खास ध्यान रखना है यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ है, पर मंथ हो तो इंटू 12 करते हैं, तो बेसिक सैलरी 3,60,000 है हमारे पास। नेक्स्ट बताया गया है बोनस 1 मंथ सैलरी। अब बोनस 1 मंथ सैलरी यानी 3,60,000 जो है वो ईयरली है, तो 1 मंथ सैलरी यानी डिवाइड बाय 1/12 करेंगे तो दैट विल बी ₹30,000। 30,000 उनका बोनस हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज कमीशन। अब यहाँ पे बच्चों खास ध्यान रखना है, हमें कमीशन परसेंटेज टर्नओवर में दिया जाए अगर कभी भी, तो उसे हम वहां पे इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है उसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, तो उस पार्ट में नहीं आएगा। यहाँ पे उसको अमाउंट हमारा होने वाला है 40,000 रुपीज, ठीक है। 40,000 कमीशन हो गया। हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करेंगे हम, 60,000 पर एनम वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, एग्जैक्टली 60,000 रुपीज, 60,000। एक्चुअल रेंट पेड ब्रैकेट में बताया गया फॉर अहमदाबाद, यानी इसलिए 40% ही लेंगे सेम, तो 4500 पर मंथ एक्चुअल रेंट है, तो 4500 इंटू 12 करेंगे सीधा, दैट विल बी 54,000 रेंट होने वाला है। 10% ऑफ सैलरी यानी 3,60,000, डीएपीएफ पर्पस नहीं बताया है बच्चों, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट में पॉइंट मेंशन किया है 10% ऑफ बेसिक पे है डियरनेस बट नॉट कंसिडर्ड फॉर रिटायर्ड बेनिफिट, तो इसलिए वहां पे मैं 0 लिख रहा हूँ, तो ये एक पॉइंट साथ में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो 3,60,000 जो है वो सैलरी हो जाएगी, ठीक है, नेचुरली। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में पॉइंट जो बताया गया है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 54,000 माइनस 36,000, तो दैट विल बी 18,000 रुपीज, एंड हमें करना है 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ 3,60,000, सो 3,60,000 का 40% निकालेंगे, दैट विल बी 1,44,000 रुपीज। तो बच्चों ये जो अमाउंट है उसमें विच एवर इज लेस इज अवर एग्जेम्प्टेड एचआरए, तो 18,000 जो है दैट विल बी अवर एग्जेम्प्टेड एचआरए। सो 60,000 जो हमारी वैल्यू थी, उस 60,000 में से हम 18,000 माइनस करेंगे, तब 42,000 हमें टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा, तो 42,000 इज अवर टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस खास ध्यान रखना है बच्चों, फॉर चिल्ड्रन होता है, पर्सन के लिए, खुद के लिए नहीं, यानी मैं खुद पढ़ रहा हूं तो मुझे एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। फॉर माई चिल्ड्रन वो अवेलेबल है फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ₹100 पर मंथ। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है फॉर हिम, यानी 1,000 पर मंथ फॉर हिम, खुद पढ़ रहे हैं, तो दैट विल बी 100% टैक्सेबल, सो 12,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल, ठीक है। नेक्स्ट में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12%, यहाँ पे बताया गया 15%, सो 15 माइनस 12 करेंगे, यानी 3% ऑफ सैलरी लेना पड़ेगा, यानी 3% ऑफ 3,60,000 रुपीज, सो 3% ऑफ 3,60,000 करेंगे, सो दैट विल बी 10,800 रुपीज। तो ये भी एक पॉइंट वही जो है जो पहले देख चुके हैं। डियरनेस अलाउंस उन्होंने बोला हुआ है 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी हमें बताया गया है, ठीक है, तो वो अमाउंट जो है डियरनेस अलाउंस हम सीधा लिख सकते हैं 10% ऑफ बेसिक सैलरी, और सैलरी सेम ही है यहाँ पे, तो 36,000 विल बी टैक्सेबल। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों वो है कार फैसिलिटीज, ठीक है, जो कार फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है बाय एम्प्लॉयर। लास्ट सम जो 22 नंबर देखा था बच्चों, उसमें ड्राइवर फैसिलिटी भी थी, यानी ड्राइवर भी दिया गया था और कार फैसिलिटी भी दी गई थी, प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, ऑल एक्सपेंसेस उन्होंने दिए थे, तो हमने 1800 प्लस 900 ड्राइवर फैसिलिटी ऐड की गई थी। यहाँ पे जो है ओनली 1800 होगा क्योंकि खाली कार प्रोवाइड कर दी गई है, शायद वो खुद ड्राइव कर रहे होंगे, तो 1800 इंटू हमें 12 महीनों का कैलकुलेट करना है, सो 1800 इंटू अगर हम 12 करते हैं तो दैट विल बी 21,600 रुपीज, ठीक है, 21,600 रुपीज हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट याद रखने लायक है, दोनों, ठीक है, पर्पस के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, कार ऑफिस के लिए भी और पर्सनल यूज के लिए भी,
बट ड्राइवर फैसिलिटी नहीं है इसलिए 1800। अगर ड्राइवर फैसिलिटी होती तो 1800 प्लस 9 यानी 2700 करते हम इंक्लूड। अब इन सभी का अगर हम टोटल करते हैं बच्चों, तो टोटल वैसे मैंने रेडी रखा हुआ है यहाँ पे, दैट टोटल इज एग्जैक्टली। अब एक पॉइंट और दिया गया है लास्ट में, इनकम टैक्स। बच्चों अब इनकम टैक्स तो है ना 5 हाउसेस के बाद में लास्ट में ऐड करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, यानी यहाँ पे वो पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। अभी हम स्टेटमेंट खाली सैलरी का बना रहे हैं। प्रोफेशनल टैक्स हम डिडक्ट जरूर करेंगे लास्ट में, सो दैट विल बी 2400 एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 वो भी फिक्स है। और इसका टोटल अमाउंट है बच्चों 5 लाख, ग्रॉस वैल्यू हमारी होगी 5,50,000 रुपीज, और उसे हम डिडक्ट करेंगे तो एग्जैक्टली 52,400 डिडक्ट होता है। तो हमें जो अमाउंट मिलेगी वो टैक्सेबल अमाउंट होगी एग्जैक्टली 5 लाख रुपीज। तो बच्चों ये एक मोटर कार वाला पॉइंट याद रखना है, दोनों यूजेस होते हैं, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, आई मीन ऑफिस यूज। और अगर ड्राइवर के साथ दिया जाए तो 2700 रुपीज पर मंथ टैक्सेबल, ओनली कार प्रोवाइड की जाए तो 1800 रुपीज पर मंथ। सीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1.4 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी वाला इंजन है बच्चों, तो ये इंजन के हिसाब से भी खास ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट ऑब्जर्व करना है बच्चों मोटर कार वाला, तो उसका पूरा हिस्सा है, अगर आपको अभी देखना है बुक में तो पेज नंबर 151 पे दिया गया है। 1.6 लीटर्स यानी 1600 सीसी से कम है इंक्लूडिंग 1600 तो 2700 होगा, उससे ज्यादा है तो बच्चों उसमें 2400 प्लस 9 तो 3300 अमाउंट होती है विद ड्राइवर। विदाउट ड्राइवर हो तो 1800 की जगह पे 2400 फॉर 1.6 लीटर यानी 1600 सीसी से ज्यादा, ठीक है। तो 1.4 है इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ये पार्ट 1800 लिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस पार्ट को यहाँ तक रखेंगे, हम दो सम देखें। नेक्स्ट में हम कुछ और सॉलिड एग्जांपल देखेंगे, कुछ और एक दो पॉइंट्स नए ऐड होंगे। धीरे धीरे से तैयार करते रहिए। और इलस्ट्रेशन आगे मैंने होमवर्क में जो नोट करवाए, नोट किए थे आगे सेशन में, वो आप नोट करके अच्छे से सॉल्व कर लेना। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो आज के सेशन में बच्चों यहाँ तक का काम रखेंगे। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.